विच का कंप्लीट यूज़ आप देखने वाले हैं। जैसे विच का यूज़ सिर्फ विच आएगा तो किस तरीके से सेंस निकलेगा, फिर फॉर लग जाएगा ना, फॉर विच हो जाएगा तो क्या सेंस जाएगा, कैसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे, आफ्टर विच, ऑफ विच, इन विच, बाय विच, विद विच। तो कंप्लीट विच के आप यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत ही ज़रूरी है, इन सभी के यूजेस आपको आने चाहिए। देखें, सबसे पहले है विच जो है ना, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चॉइस और चुनाव के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें से हमको चुनाव करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, तब हम विच का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले विच का यूज़ है कौन सा के सेंस में, कौन सा। तो यहाँ पर विच के बाद में नाउन का यूज़ होगा कौन सा के सेंस में, कौन सा, कौन सी, इस तरीके से, है ना। जैसे तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पर विच के बाद में आपको नाउन लगाना है, नाउन लिखना है, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल, कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप, कौन सा टेलीविज़न, विच टेलीविज़न, इस तरीके से। तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, विच मोबाइल डू यू वांट। तो उसके बाद में हम जैसे विच मोबाइल, नाउन के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना टेंसेस के अकॉर्डिंग, वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक। तो यहाँ पर विच ड्रेस डू यू लाइक। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि विच का जो यूज़ है ना, यहाँ पर देखिए चॉइसेस के रूप में हो रहा है, मतलब चुनाव के लिए हो रहा है। विच ड्रेस, यहाँ पर आपके सामने कुछ ड्रेसेस पड़ी है और हम पूछ रहे हैं आपसे, मैंने पूछा कि कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद है, चाहिए, इस तरीके से। तो चुनाव करेंगे ना कि ये वाली चाहिए, ये वाली या ये वाली, इस तरीके से। तो तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंस लेंगे ना आप कौन सा के सेंस में, तो यहाँ पर जो है चुनाव वाली, चॉइस वाली फीलिंग आएगी हमेशा। नेक्स्ट देखें, तुमने कौन सी कार खरीदी, तो विच कार डिड यू परचेज। विच कार, डिड आ गया क्योंकि सिंपल पास्ट है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे। विच के बाद में यहाँ पर नाउन का यूज़ होगा कौन सा या कौन सी के सेंस में, हिंदी में। ठीक है, और विच एक और यूज़ है, देखिए कौन सा है के सेंस में, कौन सा है। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी आपके सामने, इनमें से पूछा कि तुम्हारा वाला कौन सा है। ठीक है, तुम्हारा, जो तुम्हारा मोबाइल है वो। तो इस तरीके से, तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव, जैसे विच इज़ योर मोबाइल। तो यहाँ पर विच के बाद में हम नाउन नहीं लिख रहे हैं, विच के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। तो सेंस को आप समझे कि तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है, तुम्हारी ड्रेस कौन सी, जो ड्रेस पड़ी है सारी की सारी, इनमें से तुम्हारी ड्रेस कौन सी है। तो कौन सा है, कौन सी है के सेंस में। कौन सा था, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग था भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी कार कौन सी थी, विच वॉज योर कार, विच वॉज योर कार। मतलब कि मैंने पूछा कि जो गार्डन के बगल में बहुत सारी कारें खड़ी थी, 10-15 जो भी है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो उनमें से तुम्हारी वाली कौन सी थी, ऐसा पूछा। तो इस सेंस में विच वॉज योर कार, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो मोबाइल है, कार है, वो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रेम करने का आपको समझ में आ रहा है, नाउन लग रहा है और इसमें अलग है। तो ये ऐसी सिचुएशन में आप विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच का सेंस है जो, जिसे या जिसको के लिए, जो, जिसे या जिसको, वहाँ पर भी हम विच का यूज़ करेंगे। जो, जिसे या जिसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ होगा। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यह वह कार है जो मुझे पसंद है, ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे ना। यह वह कार है, तो दिस इज़ द कार। तो यहाँ पर द कार के लिए विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, जो मुझे पसंद है। तो एक मैंने बताया जो था ना मेन, तो जो, जिसे या जिसको, जो मुझे पसंद है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा सेंस। अब देखें दूसरा, जो घड़ी गुम हो गई, घड़ी, ठीक है, घड़ी हो गई यहाँ पर, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग थिंग है, कोई चीज़ है, कार भी यहाँ पर कोई चीज़ है। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, विच का एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे इस तरीके से। जो घड़ी गुम हो गई वह यहाँ है, तो द वॉच विच हैज़ बीन लॉस्ट इज़ हेयर। तो इस तरीके से इस वॉच के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सा बताया ना, यहाँ पर विच को लेकर हम बताएंगे, यानी कि जो घड़ी गुम हो गई, जो
इस तरीके से, जो, जिसका या जिसकी। तो वो तो सेंटेंस में जो सेंस जाएगा ना, तो जो का जिसे या जिसको भी हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में हम विच का यूज़ करते हैं जो, जिसे या जिसको के सेंस में। जो कार वहाँ खड़ी है वह मेरी है। जो कार, तो कार भी यहाँ पर चीज़ है ना, थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो द कार विच इज़ पार्क्ड देयर, ठीक है। इसके बारे में इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर खड़ी है, तो इज़ माइन, वो मेरी है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में हम विच का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर विच, यानी किसके लिए। तो यहाँ पर थिंग लिखा है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, और जानवरों के लिए इस विच का यूज़ होता है। तो फॉर विच, विच के आगे देखेंगे प्रपोजिशन लग गई, तो कैसे, किसके लिए। जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आएगी, जैसे फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच, फॉर विच। तो यहाँ पर पेन हो गया, या कंप्यूटर ले लें आप, टीवी ले लें, फॉर विच पेन, फॉर विच कंप्यूटर, फॉर विच टीवी, फॉर विच बाइक, फॉर विच कार, इस तरीके से। तो किसके लिए मतलब किस चीज़ के लिए, जैसे कि किस कमरे के लिए तुमने एसी खरीदा है। तो कमरा है ना, तो उनमें से किस कमरे के लिए। तो चुनाव वाली फीलिंग तो आपको आ रही है, बहुत सारे कमरे होंगे ना आपके घर में, 4 होंगे या 5 होंगे इस तरीके से। तो उन 5 कमरे में से चुनाव की बात है एक सेंस में। तो किस कमरे के लिए तुमने एसी खरीदा है, फॉर विच रूम, फॉर विच, फिर जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं ना उसका नाम आ जाएगा। फॉर विच रूम डिड यू बाय द एसी, फॉर विच रूम डिड यू बाय द एसी, इस तरीके से आप बना लेंगे। विच रूम डिड यू बाय द एसी फॉर, तो ये जो प्रपोजिशन आएगी ना उसको एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस कमरे के लिए तुम्हें बेड चाहिए। बहुत सारे कमरे हैं, 3 4 5 जो भी है उनमें से, ठीक है। चॉइस वाली फीलिंग तो आ ही जाएगी विच में। तो किस कमरे के लिए तुमने बेड खरीदा है, फॉर विच रूम, ठीक है। फॉर विच रूम, यहाँ पर जिस भी चीज़ की, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। डू यू वॉन्ट द बेड, डू यू वॉन्ट द बेड, तो वॉन्ट के बाद देखिए यहाँ पर द बेड, यहाँ पर भी टू लगाकर हमने वर्ब नहीं लगाई है। चलिए, किस मोबाइल के लिए तुमने चार्जर खरीदा, मतलब कौन से वाले मोबाइल के लिए। तुम्हारे पास 4 5 जो भी 2 या 3 मोबाइल है उनमें से किसके लिए। तो फॉर विच मोबाइल डिड यू बाय द चार्जर। तो इस तरीके से हम करेंगे विच का इस्तेमाल, ठीक है। फॉर विच का इस्तेमाल, विच के साथ फॉर प्रपोजिशन लग जाएगी, इसका मीन हो जाएगा किसके लिए, यानी किस चीज़ के लिए। फॉर विच पेन, फॉर विच टीवी, फॉर विच स्कूटी, फॉर विच कार, फॉर विच रूम, इस तरीके से। अब आगे देखें, फॉर विच का यूज़ हो गया। अब यहाँ पर देखें फॉर विच का सेकंड अगला जो यूज़ है, जिसके लिए। फॉर विच का मतलब जिसके लिए, जिसके लिए के सेंस में, ठीक है ना। जैसे कि यही वह मोबाइल है जिसके लिए मुझे चार्जर चाहिए। दिस इज़ द मोबाइल, यही वह मोबाइल है जिसके लिए, फॉर विच आई नीड अ चार्जर। तो इस तरीके से भी आप यूज़ करेंगे फॉर विच का, ठीक है। फॉर विच बीच में आप जैसे इसका मोबाइल का रिलेशन बता के देखिए, दिस इज़ अ मोबाइल, दिस इज़ अ मोबाइल फॉर विच आई नीड अ चार्जर। यही वह मोबाइल है जिसके लिए मुझे चार्जर चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यही वह कमरा है जिसके लिए मुझे पंखा, जिसके लिए मुझे पंखा खरीदा नहीं, मैंने पंखा खरीदा, ठीक है। दिस इज़ द रूम फॉर विच आई बॉट द फैन। तो इस तरीके से 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे फॉर विच से। तो आप ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि यही वह मोबाइल है जिसके लिए मैंने कवर खरीदा है, मोबाइल कवर। यही वह टेलीविज़न है जिसके लिए मैंने रिमोट खरीदा है। तो फॉर विच हम जो थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए यूज़ कर देंगे ऐसे। आफ्टर विच यानी जिसके बाद, देखिए आफ्टर यहाँ पर प्रपोजिशन लग गई है ना। आफ्टर विच यानी जिसके बाद। यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस, इंसिडेंट जिसकी भी बात करेंगे, फिर आफ्टर विच मतलब इस इंसिडेंट के बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे जिसके बाद, ठीक है। ये इंसिडेंट था और जिसके बाद मैं खुश हो गया। किसी ने मेरे लिए नई ड्रेस खरीदी तो मैं खुश हो गया या खुश हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ही बॉट क्लोथ्स फॉर मी, खरीदे, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट। फिर आफ्टर विच, यहाँ पर भी 2 सेंटेंसेस है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। आफ्टर विच आई बिकेम हैप्पी, तो मैं क्या हो गया,
खुश हो गया। तो देखा इंसिडेंट है, आफ्टर विच लगा है, फिर रिजल्ट आ गया है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखें, नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखें, राम फेल हो गया जिसके बाद वह रोने लगा। ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि वो रोने लग गया, यानी आफ्टर विच। तो राम फेल्ड आफ्टर विच ही स्टार्टेड क्राइंग। तो इस तरीके से आप आफ्टर विच का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखें ऑफ विच का यूज़, जिसका, जिसकी के सेंस में। ऑफ विच मतलब विच का आपको ये तो सेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। और जहाँ पर चॉइस या चुनाव की बात आ जाती है वहाँ पर वो वाली फीलिंग भी देता है ये विच। देखिए ऑफ विच, जो घर जिसका रंग गुलाबी है वह मेरा है। द हाउस जो नॉन लिविंग थिंग है, ऑफ विच कलर इज पिंक इज माइन। तो इस तरीके से ऑफ विच कलर यानी जिसका रंग गुलाबी है। ठीक है, मैं एक अच्छे होटल में रुका था जिसकी सुविधाएं शानदार है या शानदार थी, जो भी सेंटेंस आप बनाए। आई स्टेड एट गुड होटल द फैसिलिटीज ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच आर फैबुलस, उसके फैसिलिटीज़ जो है ना वो बड़ी ही अच्छी है। तो इस तरीके से ऑफ विच का आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर जिसकी भी बात करेंगे ना, जिसकी या जिसका के सेंस में। नेक्स्ट देखें इन विच, इनका यहाँ पर इन प्रपोजिशन आ गई विच से पहले, ठीक है, जिसमें या किस में। जैसे कि तुम, पहली चीज़ हम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, सिंपल से बना लेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। ठीक है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो या किस स्कूल में पढ़ते हो, किस गली में रहते हो, इस तरीके से। फिर जिसमें के सेंस में देखें, यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती हूँ, इस तरीके से हम बताएंगे। स्कूल आ गया, यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। दिस इज़ द स्कूल इन विच आई स्टडी। तो इन प्रपोजिशन है, ठीक है ना, मे के सेंस में। यही वह शहर है जिसमें मैं रहती हूँ। दिस इज़ द सिटी इन विच आई लिव। ठीक है, इस तरीके से इन विच, तो प्रपोजिशन का सेंस निकल जाएगा विच के साथ। अब देखिए ऑन विच, अब ऑन प्रपोजिशन का आपको पता है किसी के ऊपर की बात होगी तब, जैसे टेबल के ऊपर, तो उस सेंस में हम ऑन विच का कैसे यूज़ करेंगे, जिस पर या किस पर। जैसे यह वह टेबल है, वही टेबल है जिस पर मैंने अपना मोबाइल रखा। यह वही टेबल है जिस पर मैंने अपना मोबाइल रखा। दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द टेबल मतलब वही टेबल, द टेबल ऑन विच यानी जिसके ऊपर। तो टेबल के ऊपर की बात है ना, जिस पर आई केप्ट माई मोबाइल। नेक्स्ट देखिए, यही वह बेड है जिस पर राम सोता है। तो बेड के ऊपर की बात हो रही है, दिस इज द बेड यानी वही बेड ऑन विच राम स्लीप्स। तो इस तरीके से ऑन विच का आप ऐड कर लेंगे, बीच में आप यूज़ कर लेंगे। किस कुर्सी पर वह बैठता है, ऑन विच चेयर। देखिए चेयर के ऊपर बैठने की बात हो रही है, डज ही सिट यानी किस कुर्सी पर वह बैठता है। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है, ऊपर के सेंस में ऑन विच चेयर डज ही सिट। तो इस तरीके से जो आपको प्रपोजिशन मिल रही है ना, ऑन मिल रही है, फॉर मिल रहा है, बाय या जो भी है ना, ये प्रपोजिशन आप एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो इस ऑन का लास्ट में विच चेयर डज ही सिट ऑन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, बाय विच देखें, बाय विच यानी जिसके द्वारा। तो बाय का सेंस के द्वारा के सेंस में है ना, द्वारा, तो जिसके द्वारा या किसके द्वारा। तो यहाँ पर किसी साधन की बात की जाएगी, व्हीकल की बात की जाएगी। जैसे कि जिस कार के द्वारा तुम आए हो, तो कार की बात की जा रही है ना, उसके द्वारा, तो साधन की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे जिस कार के द्वारा तुम आए हो वह बहुत ही बड़ी है, मतलब बिग है। तो द कार बाय विच यानी जिसके द्वारा यू हैव कम इज़ वेरी बिग। बाकी तो हम एज इट इज सेंटेंस जो है टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। तुम किस ट्रेन के द्वारा आए हो, बाय विच ट्रेन हैव यू कम। तो विच ट्रेन हैव यू कम, बाय को हम एंड में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्रपोजिशन को आप एंड में भी लिख सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। अब नेक्स्ट देखें, बाय विच साधन की बात की जाएगी। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा इसका सेंस, ठीक है, बाय लगते ही किसी साधन के द्वारा के सेंस में। अब देखें विद विच
जैसे विद का हम यूज़ कब करते हैं, जब किसी टूल के द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे चाकू से हम सेब काटते हैं, इस तरीके से होता है ना, पेन से हम लिखते हैं। तो जिस चीज़ से या किस चीज़ से के सेंस में, जिस चीज़ से या किस चीज़ से के सेंस में, जैसे कि कौन से पेन से तुम लिखते हो, विद विच पेन डू यू राइट, तो यहाँ पर विच पेन डू यू राइट विद हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो टूल की बात की जाएगी ना, तब हम विच के साथ विद का यूज़ कर देते हैं। यह वही चाकू है जिससे मैंने सेब काटा, ठीक है। दिस इज़ द सेम नाइफ। अब विद विच, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ऑफ विच, नहीं, हम विद का यूज़ करेंगे। किसी चाकू से हम कोई फ्रूट काट रहे हैं, वेजिटेबल काट रहे हैं, जैसे पेन से लिख रहे हैं, किसी टूल की बात करेंगे तो विद का यूज़ हो जाता है ना। तो विद विच हो गया जिस चीज़ से या किस चीज़ से। अब देखिए अगला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि तुम कौन से चाकू से सब्जियां काटते हो, किस वाले चाकू से, किस चीज़ से, है ना। तो विद विच नाइफ डू यू कट वेजिटेबल्स, या विच नाइफ डू यू कट वेजिटेबल्स विद, तो हम प्रपोजिशन को एंड में भी लगा सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। तो इस तरीके से जितने भी यूजेस हैं ना, यहाँ पर आपने विच के सीखे हैं। अब करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सेंस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो जितने भी वर्ड्स हैं उनकी लिमिटेशन तो है नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।